नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12 चैप्टर 14 अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन पार्ट 2। पार्ट 1 में हम काफ़ी चीज़ देख चुके हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो पार्ट 1 में हम ये सारी स्लाइड्स को देख चुके हैं। अब हम पार्ट 2 में आ रहे हैं लखनऊ पैक्ट पर 1916। लखनऊ पैक्ट ऑफ दिसंबर 1916 was an understanding between the Congress and the Muslim League controlled by the UP-based Young Party, whereby the Congress accepted separate electorates. The pact provided a joint political platform for the moderates, radicals and the Muslim League. जैसे हमने देखा था 1909 में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स ब्रिटिश ने सबसे पहले दिया था, मॉले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में जो किए थे उसमें, और ये बीज बो दिया था सेपरेट इलेक्टोरेट का हिंदू और मुस्लिम के बीच में। पॉलिटिकल खेल उन्होंने खेला था, लेकिन तब तक बाकी लोगों ने उसको उतना स्वीकार नहीं किया था, ना कांग्रेस ने। लेकिन लखनऊ पैक्ट जो हुआ था दिसंबर 1916 में, दैट इज कांग्रेस का जो सेशन हुआ था लखनऊ में दिसंबर में, उसको बोलते हैं लखनऊ पैक्ट, जिसमें कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि हम भाई सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे मुस्लिम को और सभी को बराबर मिलेगा। जैसे मॉडरेट्स है, रेडिकल और मुस्लिम लीग, ये एक सभी के लिए पूरा प्लेटफॉर्म मिल गया था। तो मुस्लिम लोगों को अलग, मतलब सभी लोगों ने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया था, मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट लखनऊ पैक्ट में। और यहाँ से उस चीज़ की शुरुआत हुई थी कि लोगों के जो दिमाग थे वो धीरे धीरे अलग चलने शुरू हो गए थे। साइन मतलब पार्टीशन की तरफ अलग चलने शुरू हो गए थे। साइन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वाज एन इम्पॉर्टेंट वन इन अंडरस्टैंडिंग द पार्टीशन। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में हुआ था लखनऊ पैक्ट। Muslim League, which was controlled by UP-based Young Party, obviously acceptance of separate electorates, joint platform, political platform for moderates, extremists and Muslim League। अब ये थे अलग अलग। मॉडरेट जो लोग हैं वो अलग तरीके से करते थे काम, जैसे कांग्रेस के काफी सारे लोग थे। एक्सट्रीमिस्ट मतलब जो थोड़े क्रांतिकारी टाइप के थे, भाई हमको बहुत ज्यादा अंग्रेजों की प्रेयर वेयर पे ध्यान नहीं देना चाहिए, उनके आगे पीछे हाथ नहीं जोड़ने चाहिए, ये एक्सट्रीमिस्ट थे। तो ये अब मिलकर थोड़ा सा काम एक नजरिए से सोचने के लिए तैयार हो गए थे कि भाई सबकी अलग अलग सोच से तो कुछ होने वाला है नहीं, कुछ तो हमको बीच का रास्ते निकालने पड़ेंगे। और यहाँ से ही शुरुआत हुई थी, जो हम अगले वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कि लोगों की अलग अलग सोच के बीच में बीच का रास्ता कहाँ से निकाला जाए, जहां पर सभी लोग राजी हो जाए, ऐसा कोई रास्ता ढूंढा जाए। द ओरिजिन ऑफ पाकिस्तान डिमांड। अब हमने जैसे देखा था कि उर्दू पोइट मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले इसका आइडिया रखा था, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये राइटर थे इस पोइट के, मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सेपरेट नॉर्थ वेस्ट मुस्लिम स्टेट की डिमांड की थी 1930 में। लेकिन इन्होंने ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि आगे क्या होगा, और ये सोचा था कि हम अलग नेशन की बात नहीं की थी, एक सेपरेट स्टेट की यहाँ शुरुआत की थी उन्होंने 1930 में। नेम पाकिस्तान पंजाबी मुस्लिम स्टूडेंट था कैम्ब्रिज का, चौधरी रहमत अली, इसने सुझाया था। और शुरू में लोगों ने, भाई ये तो एक छोटे से बच्चे का, एक स्टूडेंट का सपना है, सोचा उसने, बस ऐसा ही, ऐसा दिमाग में लिया था। लेकिन बाद में जो पार्टीशन का नाम था कि भाई हम अलग नेशन देंगे, तो उसका नाम फिर बाद में इसी पर रखा गया था, क्योंकि उनको नॉर्थ वेस्ट में वो जगह चाहिए थी, क्यों, जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी जहाँ थी। तो ये पाकिस्तान में PAKSTAN, पाकिस्तान, ये आई इसमें बीच में आ गया यहाँ पर। P पंजाब, A अफगान, K कश्मीर, इसीलिए कश्मीर आज भी मुद्दा है। कश्मीर में मुस्लिम और हिंदू जो मेजोरिटी है, वो उस समय पर मुस्लिम की उतनी ज्यादा नहीं थी मेजोरिटी, जो अब हो गई है। जो आपने कश्मीर फाइल्स देखी होगी कैसे हो गई थी। तो कश्मीर में उस वक्त मेजोरिटी मुस्लिम की थी नहीं, लेकिन वो उनसे लगता एरिया था, और कश्मीर इसीलिए इन्होंने बस रखा था। तो फिर बाद में उस पर लड़ाई करने लगे, भाई कश्मीर तो हमें ही चाहिए था। तो ये बहुत बड़ा अलग मुद्दा है। सिंध S4 और 10 फॉर बलूचिस्तान, तो ये जो जगह थे इनको मिलाकर पाकिस्तान बना था। प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937, जहां पर 37 में पहले इलेक्शन हुए थे, जिसमें मुस्लिम लीग को नहीं मिला था उतना। इलेक्शंस प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के पहली बार इलेक्शन हुए थे, जिसमें 10 से 12, अच्छा इलेक्शन तो हुए थे, लेकिन जो राइट जिनको वोट करने का था वो पॉपुलेशन 10 से 12% ही थी। मतलब जो वयस्क लोग हैं उनमें से 10 या 12% लोगों को ही वोट करने का अधिकार था पॉपुलेशन में। तो ये वही लोग थे जो
ऊपर मतलब हाई क्लास के लोग हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास के भी लोग इसमें ज्यादा शामिल नहीं थे। तो ये जो सोच है क्या होना चाहिए, क्या देश में होना चाहिए, उसको चला कौन रहा था, यही 10 से 12% लोग ही, बस, जो पॉलिटिकली एक्टिव थे। कांग्रेस परफॉर्म वेल इन द इलेक्शंस, कांग्रेस को काफी अच्छा मिला था बहुमत, क्योंकि गांधी जी कांग्रेस के साथ थे, इसलिए won with absolute majority in 5 provinces out of 11 and formed government in 7 of them. परफॉर्म पुअरली इन रिजर्व फॉर मुस्लिम्स, लेकिन जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थे, उसमें कांग्रेस को या किसी दूसरी पार्टी को भी कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, और उसमें मुस्लिम लीग को भी नहीं मिला था। 1940 के बाद से ही मुस्लिम लीग थोड़ा सा फेमस होना शुरू हुआ था, उससे पहले नहीं था। मुस्लिम लोग, जो मुस्लिम लीग की डिमांड्स थी उसको लेकर हक में नहीं थे मुस्लिम ज्यादा। तो कितने मिले थे मुस्लिम लीग को वोट? मुसलमानों के 4.4% ही मुस्लिम को वोट मिले थे, मतलब जितने मुस्लिम है उसमें से 4.5% ही मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते थे मुस्लिम्स। मुस्लिम लीग कुड नॉट विन इवन अ सिंगल सीट इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मतलब जो पाकिस्तान जिस प्रोविंसेस की बात कर रहे हैं वहां पर तो मुस्लिम लीग को एक भी सीट नहीं मिली थी, जिसको बाद में मुस्लिम लीग कह रहा था कि भाई हमें तो यहाँ पर नया देश बनाना है अपना, वहां पर तो एक भी सीट नहीं थी मुस्लिम लीग को। तो इट ओनली मतलब इनको सिर्फ 84 में से 2 ही सीट मिली थी, पंजाब प्रोविंस में, और सिंध में 33 में से 3 ही सीट मिली थी बस। इन यूनाइटेड प्रोविंसेस बॉम्बे मद्रास यहाँ पर तो फिर भी इनको मिल गई थी, लेकिन कांग्रेस ने क्या, जॉइंट गवर्नमेंट के लिए कांग्रेस ने इनको रिजेक्ट कर दिया था कि भाई हम तुम्हारे साथ यहाँ पर अपना कोई गवर्नमेंट नहीं बनाने वाले मुस्लिम के लिए। रिजेक्टेड कन्विंस द लीग, और इस चीज कांग्रेस ने जब मुस्लिम लीग को रिजेक्ट किया कि हम तुम्हारे साथ नहीं बनाएंगे कांग्रेस, तो मुस्लिम और मुस्लिम लीग ये दोनों ही कन्विंस हो गए थे कि मुस्लिम के लिए लीग ही है या फिर मुसलमान ही है जो सोच सकते हैं, कांग्रेस तो सिर्फ हिंदुओं के लिए या अपने लिए ही सोचती है, बस मुस्लिम के लिए सिर्फ मुस्लिम ही सोच सकता है। और यहाँ से आने के बाद मुसलमानों को इस इलेक्शन के बाद से मुसलमान मुस्लिम लीग की तरफ धीरे धीरे झुकना शुरू हो गए थे। For few were convinced by the projection of the League by Jinnah as a sole spokesman of Muslims. Support for the League from Unite, अब अगर कांग्रेस ने यहाँ पर मुस्लिम लीग को रिजेक्ट नहीं किया होता जॉइंट गवर्नमेंट के लिए, तो शायद मुसलमान उस तरीके से ना सोचे होते तब। तो ये भी कांग्रेस का गलत फैसला था। सपोर्ट फॉर द लीग फ्रॉम यूनाइटेड प्रोविंस बॉम्बे एंड मद्रास वाज पॉपुलर, बट इट हैड लिटिल सपोर्ट फ्रॉम प्रोविंसेस बंगाल, पंजाब वगैरह, जहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान बनाना था, फ्यूचर पाकिस्तान, वहां से लीग को ज्यादा सपोर्ट नहीं था। Attitude of the Congress party towards Muslim League and Mahasabha. Congress rejected League demand for a formation of joint government in the United Provinces. मतलब जहाँ पर मुस्लिम लीग को थोड़े बहुत वोट मिले थे अच्छे, वहां पर वो गवर्नमेंट बना नहीं पाए क्योंकि कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई हमें तुम्हारे साथ नहीं बनानी है, हम तो अपना ही काम करेंगे अलग से। लीग एंड द कांग्रेस डिफर्ड इन द क्वेश्चन ऑफ अबॉलिशिंग लैंडलॉर्डिज्म। अब ये लैंडलॉर्ड है जिसमें से ज्यादातर मुस्लिम्स थे, तो इसको लीग मुस्लिम चाहते थे, मतलब कांग्रेस चाहती थी कि ये पुराना सिस्टम है ये हट जाए, और मुस्लिम चाहते थे कि ये रहे क्योंकि उसमें मुस्लिम्स थे ज्यादा, इसलिए। तो इस पर भी दोनों की आपस में तनातनी थी। कांग्रेस डिड नॉट गेन एनीथिंग फ्रॉम मुस्लिम मास कांटेक्ट प्रोग्राम। कांग्रेस ने मुस्लिम को कांटेक्ट करने के लिए और उनको अपनी तरफ झुकाने के लिए किया कोशिश, लेकिन मुस्लिम राजी नहीं हुए थे क्योंकि वो उससे पहले कांग्रेस का रवैया देख चुके थे। रेडिकल एंड सेक्युलर अप्रोच ऑफ द कांग्रेस पार्टी अलार्म कंजर्वेटिव मुस्लिम्स एंड फ्यूडल मुस्लिम्स। और फिर जो मतलब कट्टर मुसलमान है वो कांग्रेस की इस सोच से, कि भी कांग्रेस चाहती थी कि उसमें ज्यादातर लोग मतलब उसमें हिंदू मुस्लिम हर तरीके के लोग थे कांग्रेस में, तो उन सभी का ही मतलब चाहे उसमें मुसलमान हो चाहे कोई भी, उन कांग्रेस के सभी लोगों का रवैया थोड़ा सेकुलर था, जो कि मुस्लिम ज्यादातर आज भी ऐसा ही, मुझे तो ये लगता है कि भी कंजर्वेटिव और बहुत ही ज्यादा कट्टर होते हैं। तो उन लोगों को इसीलिए कांग्रेस से थोड़ा एलर्जी होने लगा और कांग्रेस से हटकर वो मुस्लिम लीग की तरफ इसीलिए बढ़ गए थे। और 37 में कांग्रेस लीडर्स सच एज मौलाना आजाद आस्क्ड इट्स मेंबर्स नॉट टू जॉइन द मुस्लिम लीग। जैसे कांग्रेस के एक लीडर है मौलाना आजाद, उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग को कोई भी मेंबर ज्वाइन ना करे क्योंकि ये
वास्तव में मुसलमानों का भला नहीं चाहती है, ये सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स खेल रही है। 38 में कांग्रेस डिक्लेयर दैट इस मेंबर्स शुड नॉट बी पार्ट ऑफ हिंदू महासभा, और 38 में कांग्रेस ने भी कह दिया था कि भाई कोई भी जो हमारा मेंबर है वो हिंदू महासभा को ज्वाइन ना करे। मतलब कोई भी इंसान अलग अलग पार्टीज में भी जा सकता है ना, कि वो इस पार्टी में भी जाए, इसमें भी जाए, इस संगठन के भी साथ जाए। तो कांग्रेस कहने लगी कि जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अनशन वगैरह करते रहते हैं, वो हिंदू महासभा में जाके नहीं बैठेगा। ठीक है, तो ऐसा कांग्रेस सभी से भाई बिगाड़ तो सभी से रही है, हिंदू महासभा से भी दूर रहो, कांग्रेस लीग से भी नहीं बना के चलना है, तो कांग्रेस अलग अपना ही, सिर्फ हम को ही ऊपर रहना है, हमारे बराबर में कोई आके खड़ा ना हो। Mahatma Gandhi with Muhammad Ali Jinnah before a meeting with the Viceroy in November 1939. Pakistan resolution. Muslim League moved a resolution demanding Muslim autonomy in British India. फिर मुस्लिम लीग ने ये डिमांड किया कि भाई अब हमारा अलग से ऑटोनॉमी होना चाहिए, हम कांग्रेस हमारे साथ सरकार नहीं बना रही है तो हम अपना अलग से बनाएंगे, और हम अपना एक ऐसी स्टेट, ऐसी जगह जहां पर सिर्फ हम राज करें और हम मुसलमान ही हों, हमको कांग्रेस के साथ हमको भी नहीं चलना है। इट वॉज पास्ड लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ लीग डेलीगेट्स ऑन 23 मार्च 1940। इट नेवर मेंशन पार्टीशन और पाकिस्तान। उस टाइम पे भी, मतलब जब इन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन हुआ था तब भी पार्टीशन और पाकिस्तान की डिमांड बहुत ज्यादा नहीं रखी थी। जैसे सिकंदर हयात खान, लीडर ऑफ यूनियनिस्ट पार्टी, हैड ड्राफ्टेड द ओरिजिनल रेजोल्यूशन। He declared in a Punjab Assembly speech on 1 March 1941 that he was opposed to a Pakistan that would mean Muslim Raj here and Hindu Raj elsewhere. मतलब ऐसा नहीं चाहता था वो। He supported considerable autonomy for the units of the confederation. मतलब हम एक ही नेशन में तो रहें लेकिन हमारी अलग से हमको कुछ ऑटोनॉमी हो। जैसे सपोज कर लीजिए जैसे अभी तक कश्मीर को थी कि भाई हमारा अलग से, हम है तो एक ही देश का पार्ट लेकिन हम अलग से चलेंगे, हम अलग से ही हमारा अलग से सारा जो लेजिस्लेटिव और सारी चीजें हैं ना, लॉ वगैरह, हम अलग से खुद डिसाइड करेंगे हम अपने लिए। मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन ऑफ 1940। इंडिपेंडेंट स्टेट्स that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted with such territorial readjustments as may be necessary that the area in which the Muslims are numerically in a majority, as in the northwestern and eastern zones of India, should be grouped to constitute independent states, नॉट इंडिपेंडेंट नेशन, इंडिपेंडेंट स्टेट्स हूँ जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी है नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट जोन में। ये मुस्लिम लीग का रेजोल्यूशन था 1914 का, मतलब जिसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी इसीलिए कहा जा सकता है कि ये नींव थी पाकिस्तान की तरफ बढ़ने की। इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स शॉल बी ऑटोनोमस एंड सॉवरेन। मतलब हम रहेंगे अलग लेकिन नेशन हमारा एक है, लेकिन हमारा स्टेट के तरीके से हम अलग होंगे सारा सब कुछ। अ सडननेस ऑफ पार्टीशन पोस्ट वॉर डेवलपमेंट्स। 1945 द ब्रिटिश एग्रीड टू क्रिएट एन इंडियन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मतलब एक और जुडिशियल के साथ एग्जीक्यूटिव सेंट्रल काउंसिल, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया, इसके लिए ब्रिटिश एग्री हो गए थे। एक्सेप्ट द वाइसरॉय एंड कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस, मतलब इन दोनों के अलावा बाकी जो सारे मेंबर है वो सारे इंडियन ही हो गए इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। जिन्ना डिमांडेड दैट द लीग हैड एन एब्सोल्यूट राइट टू चूज ऑल द मुस्लिम मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स। मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जितने भी मुस्लिम मेंबर होंगे उसका चुनाव हमारी पार्टी, हम लोग लीग ही करेगी, कोई और नहीं करेगा। Also, the League wanted the communal veto power of council, with decisions opposed by Muslims needing a two-third majority. मतलब इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 1/3 जो है वो मुस्लिम्स होने चाहिए, और हमारी एक तरीके से, मतलब अगर हम लोगों ने अपोज कर दिया तो वो चीज़ पास नहीं होनी चाहिए, वीटो पावर। ऐसा 2/3 मेजोरिटी से ही कोई चीज़ पास हो सकती है। दैट इज अगर किसी ने, मुस्लिम लीग ने चाहा किसी चीज की उस पर एतराज किया तो वो पास नहीं हो पाएगी, एक तरीके से ऐसी ही शर्त हुई। प्रोविंशियल इलेक्शंस इन 1946। फिर 46 में इलेक्शंस हुए, कांग्रेस गॉट मेजॉरिटी इन द जनरल कॉन्स्टिट्यूशंस। इससे पहले जो हुए थे ना इलेक्शन जिसमें मुस्लिम लीग को सफलता नहीं मिली थी और कांग्रेस के साथ वो
बनाना चाहती थी गवर्नमेंट, तो कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था। तो तब मुसलमानों की आंखें खुली कि भाई हमको तो मुस्लिम लीग की तरफ ही झुकना पड़ेगा। तो फिर जब दोबारा 46 में इलेक्शन हुए जिसमें मुस्लिम लीग को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, कांग्रेस गॉट मतलब कांग्रेस को तो मेजोरिटी मिली जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, मतलब नॉन मुस्लिम जहाँ पर वोट होने वहाँ पे 91.3% कांग्रेस की तरफ वोट थे। मुस्लिम लीग ने जहां पर मुस्लिम के लिए रिजर्व सीट थी वहां पर सक्सेस मिली। इट वन ऑल 30 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द सेंटर विद 86.6% ऑफ मुस्लिम वोट एंड 442 आउट ऑफ 509 सीट्स इन द प्रोविंसेस। मतलब जो भी जितने भी रिजर्व सीट थे वो सारी मुस्लिम लीग को ही मिली थी। और परसेंट के हिसाब से बात करें तो 86.6% मुस्लिम वोट मुस्लिम लीग को मिले थे। तो अब ये हो गया था कि यानी कि मुस्लिम लीग जो कह रही है दैट मीन्स ये देश के मुसलमान कह रहे हैं और जो मुस्लिम लीग डिमांड करेगी वो माना जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी फॉर मुस्लिम्स, सोल स्पोक्समैन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, मुस्लिम लीग बन गया था। 10 to 12% ऑफ द पॉपुलेशन एंजॉयड द, जबकि देखा जाए कि भाई परसेंट देखे तो 86% मुस्लिम ने वोट किया है मुस्लिम लीग को, बट एक्चुअल में जो वोट थे वो पॉपुलेशन जो है वो 10 से 12% ही लोग वोट कर रहे हैं। ठीक है। वोटिंग राइट्स इन प्रोविंशियल इलेक्शंस 1% द इलेक्शंस ऑफ सेंट्रल असेंबली। कैबिनेट मिशन इन मार्च फिर आया 46 में कैबिनेट मिशन। तो ये अब जहां पर ब्रिटिश लोग तैयार हो गए थे कि अब पूरा फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा फ्री इंडिया के लिए, इसके लिए आया था 3 मेंबर मिशन टू दिल्ली। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन ने कहा कि भाई कैसा अब फ्री इंडिया होना चाहिए। तो उन्होंने एक ये दिया कि भाई इंडिया तो एक ही रहेगा, मतलब डिवाइडेड वाला नहीं था तब, सजेस्ट नहीं किया था, जिसमें 3 पार्ट होंगे, जिसमें सेंटर जो है वो थोड़ा वीक रहेगा, कंट्रोलिंग ओनली फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन विद इन द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबलीज, बीइंग ग्रुप्ड इनटू 3 sections व्हाइल इलेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसमें इंडिया के सेक्शन 3 डिवाइड कर दिए थे। सेक्शन ए फॉर हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस, बी एंड सी फॉर मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस फॉर नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंक्लूडिंग असम रेस्पेक्टिवली। इस तरीके से कि बीच जो सेक्शन ए है यहाँ पर तो हिंदू मेजोरिटी ज्यादा रहती है और बी और सी इन दोनों वाले में यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा है 41। प्रिंसली स्टेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर इन द प्रपोजल। और इस ये जो प्रपोजल था कैबिनेट मिशन का, इसमें ये जो ब्लू कलर वाले है ना प्रिंसली स्टेट्स, इनके लिए कुछ नहीं था कि भाई ये फ्री है, ये जो चाहेंगे वो होगा, हम जो यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं ये सिर्फ इन्हीं जगह के लिए है, ये ग्रीन और रेड कलर के लिए, ये ब्लू वाले के लिए ये चीज नहीं है। सेक्शन और ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस वुड कंप्राइज वेरियस रीजनल यूनिट्स, दे वुड हैव द पावर टू सेट अप इंटरमीडिएट लेवल एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेचर ऑफ देयर ओन। मतलब ये जो तीनों पार्ट हैं ये अपना अलग से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स अलग से बना सकते हैं, अपने तरीके से ही बनाएंगे, मतलब अलग ही हो गया, बिल्कुल ही अलग हो गया। इनिशियली ऑल मेजर पार्टीज एक्सेप्टेड, शुरू में तो सबने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई चलो ठीक है, इससे क्या होगा, धीरे धीरे भी लोग लगता है कि भाई हमको तो मुस्लिम स्टेट में जाकर रहना चाहिए, ऐसे धीरे धीरे करके अलग हो जाएंगे लोग होना चाहे तो। और हाउएवर द और इसमें क्या था, ये भी इसलिए भी राजी हो गए थे कि इसमें इंडिया यूनाइट रहेगा, पार्ट नहीं होंगे। हाउएवर द एग्रीमेंट वाज शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि अब तक तो ये तो 46 की बात है ना, तब तक तो मुस्लिम लीग ने सेपरेट नेशन का तो मान ही लिया था और कांग्रेस भी बोली थी कि ठीक है भाई देखते हैं इस बारे में सोचेंगे। एग्रीमेंट वाज शॉर्ट लिव्ड बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन म्यूचुअली अपोज इंटरप्रिटेशंस ऑफ द प्लान। अब इसके लिए अलग मतलब अलग अलग होगा तो सबने अलग अलग अपने प्लान बना रखे थे, इसीलिए ये शॉर्ट लिव रहा, ये एग्रीमेंट पास नहीं हो पाया। लीग ने बोला कि भाई ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं रहेगी, अगर फ्यूचर में ये जो सेक्शंस हैं ये अगर अलग होना चाहिए, यानी कि अगर सेपरेट नेशन बनना चाहिए तो हम हो सकते हैं, हम भाई यूनियन के साथ नहीं रहेंगे फ्यूचर में। अगर हमको राइट टू सीट होना चाहिए, सीट मीन्स टू विड्रॉ फॉर्मली फ्रॉम एन एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज अगर ये जो बी और सी ग्रुप है ये सेपरेट नेशन अगर बनना चाहे ना, हम देश से इस यूनियन से अलग होना चाहें, ए बी सी वाला जो पूरा देश है, तो हम हो सकते हैं फ्यूचर में अगर हम चाहें तो। तो कांग्रेस वांटेड द प्रोविंसेस बी गिवन द राइट
टू ज्वाइन अ ग्रुप, और कांग्रेस चाहती थी कि भाई प्रोविंसेस आपने क्यों डिसाइड किए हैं, ये तो हमारा लोगों का होना चाहिए ना कि भाई ये सेक्शन सी है, जैसे मान लो भाई यहाँ पर अगर मुसलमान नहीं रहते हैं ज्यादा, यहाँ पर तो हिंदू रहते हैं, तो वो डिसाइड करें ना कि उनको सेक्शन ए का पार्ट, मतलब उस प्रोविंस के या उस गांव के उस शहर के उस जगह के लोग डिसाइड करेंगे कि हमको सेक्शन ए में आना है, मतलब हिंदू मेजोरिटी वाले एरिया में काउंट करा जाए हमको, या फिर मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरिया में काउंट करा जाए। तो ये लोगों के डिमांड होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली ये तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पर भी लोग फिर दूसरी कम्युनिटी के हैं वो तो नहीं, अपनी जगह भी नहीं छोड़ेंगे, और ना ही वो ये कर पाएंगे कि भाई उस जगह पे उस सेक्शन को ही करें। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप बन जाएंगे, फिर कैसे हो पाएगा, है ना। It was not satisfied with the mission's clarification that grouping would compulsory at first, but provinces would have the right to opt out after the constitution had been finalized and new elections held in accordance with it. तो ये satisfy इसीलिए नहीं हो पाया. Ultimately, therefore, neither the League nor the Congress agreed to the cabinet mission's proposal. और इन्होंने कांग्रेस ने और कैबिनेट मतलब लीग ने भी जो बात कही थी वो भी एक दूसरे के खिलाफ थी। मतलब कांग्रेस नहीं चाहेगी कि फ्यूचर में ये पार्ट अलग हो जाए, चाहे तो ये तो नहीं हो सकता है ऐसा, और एक दूसरे के विचार को भी उन्होंने अपोज किया। टू मेजर लीडर्स हु वर अपोज टू द पार्टीशन, क्योंकि मुस्लिम लीग तो फाइनली तो पार्टीशन ही चाह रही थी ना, कि ठीक है अभी हमको सेक्शन बना तो बाद में तो हम अलग नेशन अपने आप ही हो जाएंगे। तो पार्टीशन के खिलाफ जो दो लोग थे वो महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान ये थे। यूनियनिस्ट पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ लैंड होल्डर्स, हिंदू मुस्लिम सिख्स इन द पंजाब। द पार्टी वाज पर्टिकुलरली पावरफुल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1923 टू 47, आजादी तक ही रही थी ये भाई लैंड होल्डर्स की पार्टी थी। महात्मा गांधी इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंसेस अक्टूबर 1938 विद खान अब्दुल गफ्फार खान, ये एक इधर से एक को संभाले हुए है, एक इधर से एक को संभाले हुए, इनको संभालने के लिए भी एक चाहिए होता था, काफी बूढ़े हो गए थे, है ना। गफ्फार खान हु केम टू बी नॉन एज फ्रंटियर गांधी, ये खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। सुशीला नायर एंड अमतुस सलीम। डायरेक्ट एक्शन डे, अब यहाँ से हुई थे दंगे शुरू, जब लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब कैबिनेट मिशन तो सफल हो नहीं पाया, तो इनको लग रहा था कि ये ऐसे तो हमको सेपरेट नेशन देने वाले हैं नहीं, तो अब तो अपनी बात बनवाने के लिए हमको दंगे करने पड़ेंगे, और दंगे मुसलमानों ने पहले शुरू कर दिया, मुस्लिम लीग ने। After rejecting the mission's proposal, the League moved from direct action day to achieve its separate nation for the Muslims, 16 August 1946, ठीक एक साल पहले। On the day Calcutta witnessed communal violence which lasted for many days, March 1947, the violence spread the rest of the regions of the country. और मार्च वगैरह के आसपास से ही, मतलब पिछले साल से ही वैसे ये अपना आजादी के लिए तैयार होना शुरू हो गया था देश। थ्रू दोज ब्लड सॉक्ड मंथ्स ऑफ 1946, वायलेंस एंड आर्सन स्प्रेड, किलिंग थाउजेंड्स। Rioters armed with iron rods and lathis on the streets of Calcutta, August 1946. तो अभी यहाँ पर ख़त्म करते हैं, इसके बाद पार्टीशन वगैरह होके क्या हुआ था वो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, खाली देख कर ना जाएं, मेरा भी कुछ फ़ायदा करें। ओके, तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।